देखिए, मैंने जो बात कही थी उस पर बात कर लेते हैं। और ये आपके तरफ से 4 जो है प्रश्न आए हुए हैं जिन पर मुझे चर्चा कर लेनी है। देखिए, एग्जाम की तैयारी कर लेना एक अलग मुद्दा है और एग्जाम को निकालना एक अच्छी रणनीति के साथ ये एक अलग है कि ये विशेष कला है। तो किन बातों का हम आखिरी वक्त में ध्यान रखें जिनसे हमारा एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाए। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यही हमारे सामने आया कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। दूसरा प्रश्न आपका है कि तुक्का लगाएं या ना लगाएं, या फिर तीसरा जो है आपका रिवीजन किन किन टॉपिक का करना चाहिए, और आखिर में आपके सामने जो है वो जो एग्जाम हॉल है वहां पर क्या सामग्री लेकर के जाना है। एक एक प्रश्न पर बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिए कि ये हमारे सामने जो है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, चाहे उर्दू के हों चाहे किसी भी एग्जाम मतलब सब्जेक्ट के हों, और ये एग्जाम देने जा रहे हैं, एक बात तो आप बिल्कुल जो है वो गांठ बांध लीजिए। जिस बच्चे ने 100 क्वेश्चन टच कर लिए हैं सही, तो उसको किसी भी कीमत पर आगे क्वेश्चनों में नेगेटिव मार्किंग है, आपको बिल्कुल भी आगे रिस्क नहीं लेना है। यानी आगे के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट, चाहे देखिए एक चीज और याद रखिएगा, एक प्रश्न आपकी तरफ से आता है कि 30 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस के होने वाले हैं और 120 जो क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्ट के होने वाले हैं। तो क्या जीके जीएस के 30 क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन अनिवार्य हैं हमको करना होंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ये 30 क्वेश्चन जो हैं ये बिल्कुल भी अगर आप छोड़ देते हैं, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तब भी कोई फर्क आपके सामने नहीं पड़ने वाला है आपके एग्जाम पर। आप बस इतना मानिए, ये स्टाम्प लाइए, हम उसमें लिख करके दे सकते हैं कि अगर 100 क्वेश्चन आपने टच कर लिए हैं, सही कर लिए हैं, तो हर कीमत किसी भी सब्जेक्ट के हों, हर कीमत पर आप सुरक्षित हैं। देखिए, किसी की मेरिट जो है वो 75 जाने वाली है, किसी की 90 जाएगी, हद से हद किसी की जाएगी तो 90 प्लस 95 तक जाएगी, 100 तक तो जाना ही नहीं है। तो अगर 100 आपके क्वेश्चन हैं और निगेटिव मार्किंग है तो आपको इसमें क्या है कि जो है वो रिस्क नहीं लेना। दूसरी चीज, आपका ये प्रश्न एक दूसरा हमारे सामने आया हुआ था कि तुक्का, कितने प्रश्न पर हम तुक्का लगाएं या नहीं लगाएं। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि अगर आप 90 क्वेश्चनों तक पहुंच गए हैं और 90 क्वेश्चन तक आप पहुंच गए हैं जो बिल्कुल आपको आते थे या अपने सब्जेक्ट में ही आपने 90 कर लिए हैं, उसके बाद आपके पास जो है वो 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 90, क्योंकि 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपके पास बचे हैं, 90 आपने सही कर लिए हैं। तो तुक्के का खेल क्या है? दरअसल तुक्का आपको कितने क्वेश्चन पे लगाना है? इनमें आप 60 क्वेश्चन में वो क्वेश्चन देखेंगे जिनमें जैसे कोई प्रश्न आपको दिया गया है और उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी ए दिया गया है विकल्प, आपके सामने बी दिया गया है और सी दिया गया है, इसके साथ साथ में डी दिया गया है। और ऐसे प्रश्न 60 जो प्रश्न हैं उनमें से ऐसे प्रश्न जिनके 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 2 विकल्प आप काट सकते हैं कि ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर हो सकता है सी या डी। अगर ऐसे प्रश्न आपको 60 में से जितने भी मिलते हैं, लगभग अगर 30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं जिनमें से 2 आप काट सकते हैं, ऑप्शन 2 पर तुक्का लगा सकते हैं, तो उन क्वेश्चनों पर आप तुक्का लगा सकते हैं, वो भी अपने सब्जेक्ट में। देखिए, 30 क्वेश्चन है, मान लीजिए सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन बचे हैं, तो 30 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के बचे हुए हैं 120 में से, और 30 क्वेश्चन जीके जीएस के बचे हैं। तो जीके जीएस वाले क्वेश्चन छोड़ करके अगर 30 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट के हैं उसमें से ऐसे क्वेश्चन अगर 10 मिले, 15 मिले, चाहे 30 के 30 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं कि 2 आंसर हटा सकते हो और 2 आंसर जो है वो सही हो सकते हैं, उनमें तुक्का लगा सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चनों पर 30 के 30 क्वेश्चन पर आप तुक्का लगाएं। ऐसे 30 के 30 क्वेश्चन पर आप तुक्का लगाएं अपने सब्जेक्ट में। यह बात ध्यान रखिए, अपने सब्जेक्ट में कि 90 क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं, उसके बाद बचे हुए 30 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हैं। फिर हम बताते हैं उन 30 क्वेश्चन में मान लीजिए 20 क्वेश्चन ऐसे हैं या 30 के 30 ऐसे हैं या 15 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिनमें 4 ऑप्शन जो आपको दिए जाते हैं, इनमें से 2 आप क्वेश्चन हटा सकते हैं और 2 पर आपको अंदाजा लग रहा है, तो वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। ऐसे सब्जेक्ट की बात कर रहा है। लेकिन अगर यही स्थिति 2 हटा करके 2 सही हो सकते हैं, 2 में से कोई आंसर सही हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, यही स्थिति अगर 30 क्वेश्चन जो जीके जीएस के हैं उनमें बनी हुई है, तो आपको किसी भी कीमत पर नहीं लगाना है तुक्का। तो जीके जीएस में बिल्कुल भी नहीं लगाना। जीके जीएस में तो सिर्फ आपको वही क्वेश्चन सही करना है, वही आपको पता करना है जो आपको बिल्कुल 100% आते हैं। यानी 100 की एक बात है कि जीके जीएस में कोई भी तुक्का नहीं लगाना है, कैसा भी तुक्का नहीं लगाना है, भले चाहे 30 के 30 क्वेश्चन छूट जाएं। यह बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। हो सकता है
एग्जाम हॉल में होता क्या है कि मान लीजिए आपको 90 क्वेश्चन आते थे, आपने फटाफट ये 90 क्वेश्चन कर लिए, अब बचे हुए 60 क्वेश्चन हैं और टाइम बच गया है मान लीजिए 1 घंटे का। 1 घंटे का अगर टाइम बच गया है तो आप अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं तो सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, पेपर हल कर रहे हैं या बैठे, तो आप घबराने लगते हैं कि यार मैंने तो 90 ही क्वेश्चन करे हैं, पड़ोस के सभी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि हम भी कुछ क्वेश्चनों पर और तुक्का लगाने खाली ना बैठे। आप बैठे रहिए, चाहे टेबल पर सर रख करके सो जाइए, लेकिन कोई कर रहा है तो करने दीजिए। आप बस इतना हमने जो बताया है बस उतनी ही बात को समझिए तुक्के के बारे में, बस बाकी और कोई ज्यादा चीजें इसमें ऐसी नहीं है जो रॉकेट साइंस। फिर भी कोई अगर मसला आपको लगता है तो अपना जो कांटेक्ट नंबर है उस पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं हमसे। इसके बाद में ये एक प्रश्न जो बार बार आपका तरफ से आ रहा है कि किन किन विषय जो हैं, टॉपिक जो हैं, उनका हमें आखिरी वक्त में रिवीजन कर लेना चाहिए। इसमें हम बात करते हैं, देखिए सामान्य अध्ययन और साथ साथ में विषय। विषय का अलग है, पहले सामान्य अध्ययन वाले सुन लें, अगर जो वीडियो उर्दू वाले बच्चे नहीं देख रहे, सामान्य अध्ययन के हैं, दूसरे सब्जेक्टों के हैं, तो वो यहां से अपने जा सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। देखिए सामान्य अध्ययन में हमने आपको बताया था, सामान्य अध्ययन में आप 5 टॉपिक का ही रिवीजन कीजिए आखिरी समय पर, चाहे अपनी वाली मैराथन क्लास देख लीजिए तो उसमें ये 5 टॉपिक कराए गए हैं, चाहे प्लेलिस्ट में 10-12 वीडियो हैं वो देख लीजिए, बस ये 5 टॉपिक आपके हो जाएंगे। कौन कौन से 5 टॉपिक हैं रिवीजन करने के लिए? पहला टॉपिक आपको जनगणना का रिवीजन करना है, हिंदुस्तान की 2011 की जनगणना। दूसरा जो है वो आपको कृषि से करना है, और तीसरा जो टॉपिक है वो हमारा अनुच्छेद है, संविधान है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, इनके बारे में देखना है। तो 3 टॉपिक ये हो गए। चौथा टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, आपको पलट पलट करके जितना हो सके उतना देख लेना है। और 5वां जो टॉपिक आपको देखना है जहां से क्वेश्चन कवर होंगे, वहां से 1857 से लेकर के 1947 के बीच की जो घटनाएं हैं, खास तौर से आंदोलन है, चाहे वो किसानों के आंदोलन हो, चाहे वो गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन हो, उनसे संबंधित पत्रिकाएं हैं, चाहे वो 1857 की क्रांति कहां से किसने कौन सा नेतृत्व किया है, किस जिले से, तो ये तो पूछ चुके हैं, लेकिन अभी 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं वो कर सकते हैं। तो ये 5 टॉपिक तो आप जीके जीएस में कर सकते हैं। अब आ जाइए सब्जेक्ट, यानी उर्दू के अगर सब्जेक्ट के आप हैं तो आपको क्या करना चाहिए। उर्दू वालों में देखिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो इर्तिका सबका देख लीजिए, जैसे अफसाने के इर्तिका में जितने अफसाना निगार हैं उनके अफसाने देख लीजिए, नोबेल के इर्तिका और नोबेल के अफसाना निगार जितने हैं वो देख लीजिए, 2 इस तरीके से आपको दें। इसके बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको परेशान कर सकता है वो दक्कन। दक्कन जो है उसमें दबिस्तान है, मतलब जो है दक्कन के जो गोलकुंडा है, साथ साथ में बीजापुर है और बहमनी दौर है, इन तीनों दौर को सही से इसमें जो जो मसनवियां जिसके वहां लिखी गई वो देख लीजिए। अगर अपनी किताब शाहीन आपके पास है उर्दू की, तो उसमें जो है ये बहुत अच्छे से दिया गया है और उसमें हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। उर्दू की अगर आपके पास शाहीन अपनी किताब है तो जो शुरू में 27 पेज है बस इसी का रिवीजन कर लीजिए आखिरी टाइम में, और आपके पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है। अगर ये शाहीन किताब अपने पास नहीं है, आपके पास नहीं है, तब आपके लिए हम टॉपिक बताए देते हैं। तज़किरे का आपको हर हाल में कर लेना चाहिए। इसके बाद में जो इंग्लिश नक्काद हैं 5, 6, 7 उनको देख लीजिए चाहिए, जैसे इलियट है, अरस्तु है, रिचर्ड्स हैं, मैथवानाल्ड हैं, इनको देख लीजिएगा। और साथ साथ में संस्कृत के 5 राइटर हैं उनको देख लीजिए, जैसे भरत मुनि हैं, जो है आनंदवर्धन है, इसके बाद में जो है औचित्य हैं, तो औचित्य वगैरह का जिन्होंने नजरिया दिया है, गुप्त हैं, आचार्य शंकुक हैं, तो 5-6 हैं, ये देख लीजिएगा। अब आ जाइए उर्दू के जो तनकीद है उसमें अगर आप देखेंगे तो ये 27, 17, 18 जो राइटर हैं इनको जितना देख सकते हैं उतना मैक्सिमम देखने की कोशिश कीजिए। टफ सवाल इन्हीं पे बनता है, तो ये जैसे मुहक्किक और नक्काद जो हैं उनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं बाकी अगर ये चीजें अगर आपके कंफ्यूज कर रही हैं फिर भी, तो आप जो है अपनी जो मैराथन क्लासें आ रही हैं इनका देख लीजिए, ये सारी चीजें रिवीजन हो जाएंगी। उर्दू की मैराथन देख लीजिए और जीके जीएस की मैराथन देख लीजिए, बस बात खत्म। और दूसरी चीज, अगर फिर भी आपके पास टाइम है तो अपनी जो है नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, तो आपको प्लेलिस्ट भेज दी जाएगी, वो प्लेलिस्ट आप बार बार देखते रहिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, उनमें सब में रिवीजन कराया गया है। तो इतनी चीजें रिवीजन के तौर पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में आखिरी चीज ये क्या है कि एग्जाम हॉल में क्या सामग्री लेकर के जाएं। बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या आपके पास होना चाहिए, देखिए 2 फोटो लेकर के जाइए, अपना आधार कार्ड जो है वो लेकर के जाइए, आधार कार्ड जो है उसको लेकर के जाइए, लेकिन याद रखिए आधार कार्ड जो भी बच्चा लेकर के जाएगा तो उसके साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी होना हर हाल में जरूरी है, और 2 फोटो होना हर हाल में जरूरी है। इसके बाद में 2 पेन लेकर के जाइएगा, 2 पेन ब्लैक, आपको याद रखना है ब्लैक ही पेन सिर्फ इस्तेमाल करना है। एक ऐसा 10 रुपए वाला पेन ले लीजिए जो बहुत ज्यादा ऐसे करके मोटा चलता हो, और दूसरी चीज जो है ये मोटा चलता हो, और एक पेन ऐसा ले लीजिएगा जो बिल्कुल महीन चलता हो, आप महीन वाला पेन ले लीजिए। तो
दो पेन महीन वाले से आप अपनी डिटेल फिल करेंगे और मोटे वाला जो पेन है इससे आप गोला करेंगे। देखिए गोला में भी एक चीज हम आपको बता दें, आपके पास अगर उर्दू किताब अपनी किताब शाहीन है तो एक चीज याद रखिए, जैसे मान लीजिए ये गोला है, ये ऐसे ऐसे करके आपको दिए गए हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, दरअसल ये दिए गए हैं तो इसमें जब आप भरेंगे तो ये ऐसे करके जब भर रहे हैं तो इसमें क्या है कि ये चीज जो है वो इसके बाहर नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये जो है इसके बाहर नहीं होना चाहिए। ऐसे करके आप भरेंगे तो ये चीज जो है वो बिल्कुल ना तो बाहर होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर पकड़ेगा नहीं और आप जो हैं आपकी मूल्यांकन जो है वो आपके क्वेश्चनों का नहीं करा जाएगा। तो ये जो चीज आपको दिख रही है ये आपको याद रखना है, ये गोला जो आपको दिए गए हैं बिल्कुल इसी के अंदर आपको भरना है, मोटे पेन से भरना है। दूसरी बात, जो आप अपनी डिटेल भरेंगे उस डिटेल में एक चीज याद रखिएगा कि अगर जो भी चीज आपको नहीं पता है तो उसमें ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिएगा। वो एग्जामिनर जो भी गाइड जिसकी लगी है उससे पूछिएगा, पूछ करके भरिएगा, लेकिन आप कटिंग बिल्कुल भी ना करिएगा। देखिए ये सीधा निर्देश है कि जिसने भी कटिंग की उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे। दूसरी बात, बार बार रिपीट कर करके अपने नाम या जो जैसे क्रमांक आपको भरना है, रोल नंबर भरना है तो उसको बार बार रिपीट कर करके, मतलब बार बार पेन उसको ना रगड़िएगा, मोटा मत कीजिएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। बाकी मार्केट से जो है वो ओमार शीट ले आइएगा। ओमार शीट हर हाल में आप सभी लोग मंगा लीजिएगा। अगर जिसके पास ओमार शीट नहीं मिलती है तो वो अपने नंबर जो है वो 6386 492 279 पे कांटेक्ट करें, हम उसको फोटो भेज देंगे और उसकी फोटो कॉपी 2-3 निकलवा लीजिए और घर पे उसमें गोला भर भर के 100 क्वेश्चनों पर गोला भर के देख लीजिए कि कितना समय लगता है। उसी के हिसाब से आपको चलना है। जैसे आप मान लीजिए आपने अपने 120 क्वेश्चन उर्दू के हैं और वो सबसे पहले आपने पढ़ लिए, उनमें देख लिए कौन कौन से क्वेश्चन अपने सब अच्छे से आते हैं, उनको हल्के हल्के पेन से टिक कर लीजिएगा निशान पर और अपनी ओमार शीट उठा करके पहले गोला भर लीजिए। दूसरी बात, आखिर के लिए ना छोड़िएगा कि आखिर में पता चला गोला ही ना भर पाओ, कॉपी जमा हो जाए, क्योंकि 150 क्वेश्चन और 2 घंटे का समय बहुत कम है, ये बात समझिएगा। 100 जो है गोला भरने में 27 मिनट लगते हैं घड़ी में देखकर। अगर जल्दी जल्दी आप भर लेते हैं बढ़िया तो इसको 4-5 आप मंगा लीजिएगा ओमार शीट, और नहीं है तो अपने पास नंबर पे कांटेक्ट करके मंगा लीजिएगा और उसमें जो है आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। मैंने कहा था बाकी आपके सामने कोई भी चीज रह गई है तो उसमें जो है आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अपने रिवीजन क्लास देखते रहिए और जितना हमसे हो सकता था मैंने कर दिया।